ये कहानी ऐसी कहानी है जो आपका प्यार में यकीन और बढ़ा देगी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो ट्रैवल एजेंसी चलाया करता था, यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता था और इस बहाने काफी जगह घूम चुका था। लेकिन जब इसके पास में एक ऐसा यात्रियों का ग्रुप आया, एक पैसेंजर्स का ग्रुप आया जिसने कहा कि उन्हें 4 धाम की यात्रा पर जाना है, तो ये घर गया, अपनी पत्नी को जाकर के बताया कि 4 धाम के लिए ग्रुप आया है, इस बार तुम भी चलो, हम दोनों जोड़े से दर्शन करके आएंगे ऊपर वाले के, उन्हें प्रणाम करेंगे और आशीर्वाद लेकर के आएंगे। अपनी पत्नी के साथ और बाकी 30 यात्रियों के साथ में ये व्यक्ति अपने शहर से चला और 4 धाम के लिए निकल गया। 2013 का साल था, महीना था जून का, तारीख थी 16। केदारनाथ में 4 धाम में से एक धाम केदारनाथ में एक ऐसी भयंकर त्रासदी आई जिसमें कईयों का सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। कई सारे लोग अपनों से बिछड़ गए। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था, वाटर लेवल बढ़ रहा था, बिल्डिंग्स ढह रही थी। उस स्थिति में, उस हादसे के बीचों बीच इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को खो दिया। ये अपनी पत्नी को तलाशने लगा। पानी का लेवल बढ़ रहा है, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पागलों की तरह अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही थी, जो टीम आई हुई थी वो अपने स्तर पर काम कर रही थी, लेकिन ये व्यक्ति अपने ही लेवल पर काम कर रहा था। लोगों को जा करके बार बार अपनी बीवी की फोटो दिखा रहा था। इसके पास में सिर्फ एक वही निशानी थी, अपनी पत्नी की फोटो दिखा करके पूछ रहा था कि क्या आपने इसे कहीं देखा है, और सब लोग सिर्फ और सिर्फ ना में जवाब दे रहे थे। सरकार का बचाव कार्य चलता रहा और ये व्यक्ति जो था ये अपनी बीवी को तलाशने का काम लगातार करता रहा। इसके घर से इसे कई बार कॉल आया कि आप वापस आ जाओ, कुछ नहीं रखा, नहीं मिलने वाली है, लेकिन तब भी ये माना नहीं। इसके रिश्तेदारों ने तो ये तक कह दिया कि इसका मानसिक स्तर गड़बड़ा गया है, ये पागल सा हो गया है, लेकिन ये व्यक्ति माना नहीं। क्योंकि ये वहां रुका हुआ था, पैसे की कोई अर्निंग, कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा था, अर्निंग नहीं हो रही थी, तो इसके पास में जितनी प्रॉपर्टी थी वो सब इसने वहां बेच दी और उसकी वजह से जो पैसा आया उससे बच्चों की देखभाल करने के लिए वहां किसी को बोला कि ध्यान रखना बच्चों का, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये व्यक्ति वहां लगातार अपनी बीवी को खोजता रहा। छोटे छोटे गांव में गया, जाकर के लोगों को दिखाया कि ये फोटो है मेरी पत्नी की, क्या आपने इस महिला को देखा है? सबका जवाब सिर्फ और सिर्फ ना में था। स्थिति धीरे धीरे सामान्य सी होती दिख रही थी, लेकिन इस व्यक्ति की जिंदगी में सब कुछ वैसा ही चल रहा था। इस व्यक्ति की जिंदगी में एक और त्रासदी हुई। वो 2013 की ट्रेजेडी थी, उससे भी बड़ी। वहां की सरकार ने एक लिस्ट निकाली जिसमें मृतकों के नाम थे और इस व्यक्ति की पत्नी का नाम भी था, लेकिन ये उस लिस्ट को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी बीवी जिंदा है। सरकार ने कहा आप कॉम्पनसेशन लेकर के जाइए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, लेकिन इसने उस मुआवजे की राशि को भी मना कर दिया। इसने कहा जब मरी नहीं है तो पैसे क्यों लूं, मेरी बीवी जिंदा है। लगातार अपनी पत्नी को तलाशता चला गया और 2015 का साल था, जनवरी का महीना था, 27 तारीख थी। तब उत्तराखंड के गोंगली गांव से एक खबर आई कि यहां पर एक महिला को देखा गया है जो आपकी पत्नी जैसी दिखती हैं, लेकिन उनका मानसिक स्तर कमजोर है। वो घूम रही है इधर उधर। ये दौड़ करके उस गांव में गया और वो जो महिला थी वो वाकई में इसकी पत्नी थी। ऊपर वाले का चमत्कार था, उनका आशीर्वाद था। हालांकि वो जो त्रासदी हुई थी उसकी वजह से उनका मानसिक स्तर कमजोर हो गया था, लेकिन अपनी पत्नी को जिंदा पाकर इस व्यक्ति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यह कहानी राजस्थान के अजमेर के विजेंद्र जी और उनकी पत्नी लीला जी की है। ये सच्ची भी है और अच्छी भी कहानी है और हम सबका यकीन प्यार में बढ़ाती है, रिश्तों में बढ़ाती है। आजकल बड़ा आसान होता है एक रिश्ता छोड़ करके दूसरे में चले जाना। आजकल का प्यार बड़ा कमजोर सा कहते हैं, लेकिन इस कमजोर से प्यार के बीच में भी जब ऐसी कहानी सुनने को मिलती है तो हम सबका यकीन प्यार में, रिलेशनशिप में और स्ट्रांग हो जाता है। ये कहानी दूसरी बात भी सिखाती है कि जिंदगी में चाहे जो हो जाए गिव अप मत करना। 19 महीने तक ये व्यक्ति लगातार अपनी पत्नी को खोजता रहा और इन्हें इनकी पत्नी मिल भी गई। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, दुनिया में प्यार करो इतना कि दुनिया करना चाहे आपके जितना। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे देखिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक नई कहानी।